यात्रा के चौथे चरण में भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और अन्य नेता भी रहे मौजूद। भागलपुर में समृद्धि यात्रा के दौरान सबसे पहले बौसी पुल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। 67 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का निर्माण कार्य दिसंबर 2027 तक पूरा करने का है लक्ष्य। भागलपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का जनता से हुआ संवाद। 442 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। समृद्धि यात्रा के चौथे चरण में बुधवार 18 मार्च को जमुई और नवादा का दौरा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। लखीसराय में 19 मार्च को सीएम नीतीश कुमार का प्रस्तावित दौरा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर। राज्यसभा चुनाव में बिहार के 5 एनडीए उम्मीदवारों की जीत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा जा रहे। रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम की भी जीत। राज्यसभा चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद नितिन नवीन ने एनडीए का जताया आभार। कहा, संसद में बिहार की उठाऊंगा आवाज। प्रधानमंत्री मोदी का भी किया धन्यवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा चुनाव में जीतने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने किया स्वागत। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता पद पर से भी दे देना चाहिए इस्तीफा। राज्यसभा चुनाव पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, एनडीए के सभी 5 सदस्यों को जीत की देता हूं बधाई, खासकर नीतीश कुमार को जो राज्यसभा जा रहे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, राज्यसभा चुनाव में एनडीए की शानदार विजय, महागठबंधन की शर्मनाक हार। राज्यसभा चुनाव पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जताई खुशी। कहा, बहुत खुश हैं कि हमने 5 सीटें जीत ली। नितिन नवीन का किया स्वागत। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। आरजेडी और कांग्रेस के 5 विधायकों के नहीं पहुंचने पर वोट को लेकर हुई सियासत। महागठबंधन की हार पर तेजस्वी यादव ने कहा, ये धन तंत्र और मशीन तंत्र की जीत। वोट नहीं देने पर आरजेडी के ढाका विधायक फैसल रहमान की सफाई। कहा, मां के इलाज के लिए गया हुआ था दिल्ली। मां के इलाज के लिए दिल्ली में था, आने में असमर्थ। वाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी सफाई। गलत उम्मीदवार को टिकट देने का आरोप। आरजेडी ने गलत उम्मीदवार चुना, मैंने वोट नहीं देना बेहतर समझा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने पहले भी देखा है। जो बीजेपी को हराएगा उससे हमारा समर्थन होगा। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सांसद पप्पू यादव का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा, विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी थी कि सबसे बात करें, लेकिन नहीं की। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का तेजस्वी पर पलटवार। कहा, तेजस्वी यादव की किसी बात पर प्रतिक्रिया देने की नहीं है जरूरत। विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें उनकी सही जगह पहुंचा चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी। 22 मार्च तक नामांकन, 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच, 24 मार्च को नाम वापसी की आखिरी तारीख। राहुल गांधी के चाईबासा दौरे को लेकर तैयारियां तेज। प्रस्तावित चाईबासा दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लिया जायजा। पटना में बाकी कांग्रेस नेताओं का महासम्मेलन में जुटे 70 से 75 लोग। प्रदेश कांग्रेस को बचाने का था उद्देश्य। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम की तैयारी। 30 से 35 सीटों पर लड़ने की योजना। कांग्रेस से गठबंधन पर अभी संशय। बीजेपी के दावे पर कसा तंज। मोतिहारी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पिछले दिनों पुलिस को धमकी देने वाले 2 अपराधी एनकाउंटर में हुए ढेर। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल। मोतिहारी एनकाउंटर के आरोपियों ने कुछ दिन पहले पुलिस को दी थी एनकाउंटर की धमकी। धमकी में कहा, अगली न्यूज होगी कि मुठभेड़ में 10 से 15 पुलिसकर्मियों की मौत। मोतिहारी के कोटवा थाना पुलिस ने 2 युवक के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस किया बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। गुमला में आपसी विवाद में पत्नी की हत्या। नशे में पति ने लाठी से पीट कर ली जान। घरेलू विवाद में कहासुनी के बाद घटना को दिया अंजाम। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को फिर नहीं मिली राहत। कोर्ट ने एसआईटी और सीबीआई को लगाई फटकार। जांच में लापरवाही बरतने का आरोप।
बाढ़ अनुमंडल के दियारा में फसलों को लूटने वाले आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 20 से 25 राउंड फायरिंग। पुलिस ने 5 फसल लुटेरों को किया गिरफ्तार। नवादा में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यापारी से 10 से 12 लाख के गहने की लूटपाट की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, जांच की जुटी पुलिस। दानापुर के मनेर में हार्वेस्टर के ड्राइवर से 1.25 लाख रुपए और 3 मोबाइल की लूट के बाद गोलीबारी, 5 लोग घायल। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बाजार में साइड लेने के दौरान विवाद में मारपीट, ऑटो चालक की कार चालक के साथ जमकर मारपीट, कार चालक की मौत। औरंगाबाद में पुराने विवाद में गांव के ही कुछ युवकों ने एक युवक को पीट कर किया अधमरा। पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल, जांच जारी। बाइक चोर गिरोह के खिलाफ भोजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की 11 मोटरसाइकिल के साथ 5 अभियुक्त गिरफ्तार। दानापुर के मनेर में पुलिस ने छापेमारी कर 37 लीटर शराब को किया जब्त, मौके से 4 आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा में वन विभाग ने सागवान की लकड़ी की तस्करी करते ट्रैक्टर को किया जब्त। ट्रैक्टर में लदी लकड़ी की कीमत 70 से 80 हजार रुपए बताई गई। मोतिहारी के सुगौली में नशा विरोधी अभियान के तहत 86 ग्राम गांजा बरामद, मामले में कानूनी कार्रवाई जारी। राज्य सरकार की पहल से महिला सशक्तिकरण में मिल रही सफलता, जीविका योजना के तहत मिल रही 10,000 की राशि से महिलाएं आर्थिक रूप से हो रही सशक्त। जीविका द्वारा कराए गए सर्वे में पूर्णिया पहले स्थान पर। 22 से 23 मार्च को जारी हो सकता है बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट। 27 से 28 मार्च तक आ सकते हैं मैट्रिक के नतीजे। टॉपर्स वेरिफिकेशन शुरू। बिहार में गैस की किल्लत से निपटने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की पहल, सचिवालय में बनाया गया कमांड एंड कंट्रोल रूम। सिलेंडर नहीं मिलने पर की जाएगी मदद, कालाबाजारी पर होगा एक्शन। शेखपुरा में 2027 में होने वाली जाति आधारित जनगणना को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। डीएम के निर्देश पर 18 मार्च तक प्रशिक्षण पूरा कर 2027 में डोर टू डोर जनगणना होगी शुरू। शिवहर डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट में की छापेमारी। रसोई गैस की कालाबाजारी की सूचना पर एक्शन। धनबाद में एलपीजी गैस संकट से मचा हड़कंप, सड़क जाम कर लोगों ने जताया विरोध। गैस एजेंसी पर लगाया सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप। बेगूसराय में एक युवक का खुलेआम फायरिंग करते वीडियो वायरल, हथियार की पूजा करता दिखा युवक, जांच जारी। सीतामढ़ी के सतेर गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 साल की बच्ची की मौत। 2 दिन से लापता थी बच्ची, पानी में तैरता मिला शव। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद एक महिला की गई जान। परिजनों ने जमकर किया हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर नीता अंबानी को गौरवमयी कलिंगा सम्मान, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किया गया सम्मानित। बच्चों ने नीता अंबानी को दी पेंटिंग। चाईबासा में झिंगपानी में जंगली हाथियों का उत्पात, एक शख्स को जंगली हाथी ने कुचला। हाथी ने 3 से 4 घरों को किया ध्वस्त। रांची के सेल सिटी में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भीषण आग, हादसे में लाखों का नुकसान। घर में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। गढ़वा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पोल में मारी टक्कर, 2 पशुओं की मौके पर ही मौत। चालक मौके से फरार, हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। समस्तीपुर में ईंट लदे ट्रैक्टर के असंतुलित होकर गड्ढे में पलटने से हादसा, ट्रैक्टर चालक की दबकर मौत। औरंगाबाद में NH 120 पर हाईवे और बाइक की भी जोरदार टक्कर, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर के नवादा गांव में तेज रफ्तार बाइक ने वृद्धा को मारी टक्कर, 60 साल की वृद्ध महिला की मौत। आरा में गांव के पोखर में युवक का पैर फिसलने की वजह से डूबकर गई जान, परिजनों में शोक का माहौल। आरा में ट्रक ने युवक को रौंदा, मौके पर ही युवक की मौत। औरंगाबाद में 2 अलग अलग सड़क हादसे, पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के अदरी नदी पुल के पास, जहां तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी, महिला जख्मी हुई। वहीं दूसरी घटना में भी एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न, नगर उपाध्यक्ष के रूप में दीपक अग्रवाल विजयी घोषित। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा, संथाली में सुमित्रा सोरेन का चयन, मरणोपरांत दिया जाएगा सम्मान। जामताड़ा के स्कूल की बदहाली की तस्वीर आई सामने, बाउंड्री नहीं होने से स्कूल में पशुओं का है डेरा। 228 बच्चों पर सिर्फ 3 पारा शिक्षक, सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित।
रांची में मौसम के बदले मिजाज, मौसम विभाग ने ठंडा और बारिश को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। रांची में बिना रजिस्ट्रेशन क्लिनिक पर हाईकोर्ट की सख्ती, क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 लागू करने का निर्देश, 4 माह में रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश। क्लिनिक पर झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राजनीति हुई तेज, चेयरमैन ने कहा कोर्ट के आदेश का सख्ती से हो पालन। वहीं बीजेपी का आरोप, राज्य सरकार हर बार कोर्ट की फटकार के बाद ही है जागती। बोकारो में रामनवमी जुलूस में डीसी एसपी ने डीजे पर रोक लगाने की घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का दिया हवाला। शिवहर इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 दिवसीय वार्षिक तकनीकी एवं सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन, 16 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा महोत्सव। औरंगाबाद के दाऊदनगर परिषद कार्यालय में मुख्य पार्षद अंजलि कुमारी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन, बड़ी संख्या में रोजेदार हुए शामिल। औरंगाबाद में अतिथियों द्वारा कलाकारों के सम्मान के साथ तेलडीहा में आयोजित 2 दिवसीय मां जौहरिया शक्ति महोत्सव का समापन, कलाकारों ने जबरदस्त प्रदर्शन से बटोरी तालियां। बिहार में नई फिल्म आइडल की शूटिंग, फिल्म निर्माता श्रुति वर्मा ने की राज्य सरकार की जमकर तारीफ। मंत्री अशोक चौधरी भी फिल्म निर्माण के दौरान लोकेशन पर पहुंचे। आरा में पुलिस अधीक्षक भोजपुर ने रिसर्चर्स के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का किया आयोजन, आगामी त्योहारों के लिए दिए जरूरी निर्देश। सिमडेगा में नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों ने ली शपथ, 20 वार्ड पार्षदों ने ली शपथ। रामगढ़ में भी नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और 32 वार्ड पार्षदों ने ली शपथ, डीसी ने भारतीय संविधान की पद एवं गोपनीयता की दिलाई शपथ। आरा में ईद और रामनवमी पूजा को लेकर चरपोखरी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन, थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक। गिरिडीह नगर निगम में उप महापौर पद पर सुमित कुमार निर्विरोध चुने गए। उप महापौर निर्वाचित होने के बाद सुमित कुमार को अधिकारियों और पार्षदों के साथ समर्थकों ने दी बधाई। राज्य सरकार द्वारा झारखंड पुलिस को उपलब्ध कराए गए 628 हाईटेक वाहन, 14 वाहन कोडरमा जिले को मिले। वाहनों के मिलने से जिले की पुलिसिंग व्यवस्था होगी मजबूत। रामगढ़ डीसी ने रसोई गैस की कमी को लेकर किया स्पष्ट, डीसी ने कहा गैस को लेकर पैनिक होने की नहीं है जरूरत, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है रसोई गैस। रामगढ़ के समरणाली सभा कक्ष में आकांक्षी जिला कार्यक्रम एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त सहित प्रखंड के अधिकारी हुए शामिल। बिहार के गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में होने वाली 2 दिवसीय थावे महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू, 28 और 29 मार्च को थावे महोत्सव का होगा आयोजन। यूजीसी के समर्थन में विभिन्न संगठन 18 मार्च को निकालेंगे समता मार्च, ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी के बैनर तले पटना में होगा मार्च। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड इलाके में उत्पादन मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक ऑटो रिक्शा से 17 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद, मौके से ऑटो रिक्शा चालक गिरफ्तार। जहानाबाद में यूजीसी रेगुलेशन और सामाजिक न्याय की मांग के समर्थन में छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और सामाजिक कार्यकर्ता हुए शामिल। एलपीजी को लेकर शिवालिक के बाद नंदा देवी जहाज भी भारत में एंट्री, हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर एलपीजी लेकर आए दोनों जहाज क्रूड ऑयल के साथ आज ही भारत आएगा जग लाडली जहाज भी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने दुनिया से मांगी मदद, सुरक्षा के लिए मांगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कहा हॉर्मुज पर हमारी निर्भरता कम, जिनकी ज्यादा वो करें ज्यादा सहयोग, चीन और जापान का लिया नाम। महायुद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान, बोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल दुश्मनों के लिए है बंद। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले मुझे नहीं पता वो मर गए या फिर जिंदा है। मौत की अफवाहों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने जिंदा होने के सबूत देने के लिए एक और वीडियो किया जारी। नेतन्याहू के जारी वीडियो पर उठे सवाल, एक ही वीडियो में पहले अंगूठी दिखने और फिर गायब होने पर एआई वीडियो की जताई गई आशंका। मुस्लिम देशों और इस्लामिक सरकारों के नाम लेटर जारी कर ईरान ने उठाए रवैये पर सवाल, लिखा केवल राजनीतिक बयानबाजी हुई, कोई ईरान की जनता के साथ मजबूती से खड़ा नहीं हुआ। काबुल में पाकिस्तान ने किया भीषण हमला, ड्रग रिहैब सेंटर पर हमले में 400 लोगों की मौत की पुष्टि, 250 लोगों के घायल होने की खबर।
काबुल में हमले के दौरान अस्पताल को निशाना बनाने पर पाकिस्तान पर भड़का तालिबान। कहा अस्पताल में 400 निर्दोष नागरिकों की हत्या का इंतकाम लेगा तालिबान। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने किया ड्रोन अटैक। बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी हमला। ईरान से लौटा भारतीय छात्रों का एक और जत्था। 80 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। लौटने वालों में अधिकतर कश्मीर के छात्र। किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा। जैश कमांडरों को दावत देने वालों के खिलाफ जांच शुरू। नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने सर के चुनर पर विवाद। साइबर सेल में एफआईआर की मांग। प्रियांक कानूनगो ने कहा कौन सभ्य परिवार साथ बैठकर ये देख सकता है। कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना। लोगों से सतर्क रहने की अपील। किश्तवाड़ में डांगदुरू क्षेत्र में लैंडस्लाइड। एचआरटी परियोजना असल पर भूस्खलन की घटना। एक शव बरामद, एक मजदूर लापता। देश में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार का बयान। कहा देश में पर्याप्त मात्रा में क्रूड ऑयल। पीएनजी उपभोक्ता एलपीजी सरेंडर करें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध एलपीजी सिलेंडर जमाखोरी के एक बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़। गुंडका इलाके में की छापेमारी। कुल 610 कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर बरामद। दिल्ली के जामिया नगर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन। 62 सिलेंडरों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। अवैध सप्लाई में शामिल एक वाहन भी बरामद। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर फिर दिखा जहरीला झाग। यमुना नदी में प्रदूषण का खतरनाक मंजर। कालिंदी कुंज से तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में यमुना के अंदर फिर दिखने लगा झाग। वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने कसा तंज। कहा यह जहरीला झाग नहीं बल्कि डल झील है। दिल्ली के रूपनगर में पुराने लोहे का पुल गिरा। हादसे में एक महिला नाले में गिरी। पुलिस तलाश में जुटी। महाराष्ट्र में अब जबरन धर्म बदलवाने पर होगी 7 साल तक की सजा। विधानसभा में पास हुआ महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। आज विधान परिषद में बिल पर होगी चर्चा।